अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग स्टेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। M is equal to X such that X is the name of a COAs, Chief of Army Staffs of the Pakistan Army. नंबर 2 है N set a X such that X is a counting number less than 7. नंबर 3 है C X such that X is a number divisible by 4 and less than 40. तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है एम। इसको हम किस में लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में मिले हुए हैं हमें? नोटेशन फॉर्म में। किस में? नोटेशन फॉर्म में। ठीक है, तो नेम ऑफ COAs ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के जो COAs बने हुए हैं अब तक, उनके नाम लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे? पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक, मिर्ज़ा असलम बेग, आसिफ नवाज जंजुआ, वहीद खान काकड़, जहांगीर करामत, परवेज़ मुशर्रफ, राहिल शरीफ, और मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है एन इज एक्स सच दैट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 7। एक्स जो है काउंटिंग नंबर है और वो लेस देन है 7 से। तो काउंटिंग हम 1 2 3 4 5 6 लेस देन 7 है तो 6 तक लिखेंगे। ये सेट हो गया। इसका तीसरा है पार्ट सी सेट है। इसमें कौन से मेंबर्स हैं? वो नंबर्स जो डिविजिबल हो 4 से और लेस देन 40 हो। अब वो नंबर लेना है हमें जो 4 से डिविजिबल हो और 40 से लेस हो। तो इट मीन्स वो नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। अगर 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, अगर हो जाएगा तो वो क्या होगा? डिविजिबल होगा 4 से। इसका मतलब है कि 4 के मल्टीपल्स लेने हैं। सपोज़ करो 4 लिया हमने, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 इक्वल्स टू 1। ये इस साइड पे डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 4 का फर्स्ट मल्टीपल कौन सा हुआ? 4। ठीक है, अब दूसरा 8 लिया हमने, 4 से डिवाइड किया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 4 इस साइड पे इधर डिवीजन में है, इस साइड पे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। मीन्स 8 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। 8 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरह हम इसके मेंबर्स लिखते जाएंगे। CAN सॉरी। तो 4, पहला तो 4 है जो 4 से डिवाइड होता है। दूसरा 8 भी 4 से डिवाइड होता है। 12
4 से डिवाइड होता है 16, 20, 24, 28, 32, 36 लेस देन 48 मीन्स 36 तक ये हमारे बन गए सेट्स जो क्वेश्चन में दिए हुए थे टेबुलर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। दिए हुए सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म और नोटेशन फॉर्म एक ही चीज़ है। सेट बिल्डर फॉर्म और नोटेशन फॉर्म एक ही चीज़ है। अब ए में A to Z मेंबर्स हैं। अब A B C D E F G H ये क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। तो क्या लिखेंगे? X such that X letter of English alphabet. B इसमें 2 मंथ हैं, अप्रैल और अगस्त। अप्रैल और अगस्त किस लेटर से शुरू होते हैं? ए से। तो इट मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर start with letter A. मीन्स ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें 2 ही मंथ हैं जो ए लेटर से शुरू होते हैं। जनवरी, जून, जुलाई जे से शुरू होते हैं। ठीक है। फिर सी 63, 70 और 77। अब देखते हैं कि 63, 70 और 77 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 63, 70 और 77 को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 63, 70 और 77 से उस एक ही नंबर को डिवाइड करेंगे। अब इधर ये 70 जो है इवन नंबर है, 63 और नंबर है, 77 भी और नंबर है। तो देखते हैं कि इसको कौन सा नंबर डिवाइड करेगा। अब 63 को 3 डिवाइड करेगा, इसको 3 नहीं करेगा, इसको भी 3 डिवाइड नहीं कर सकता। अब 5 70 को डिवाइड करेगा, 63 और 77 को नहीं करेगा। 7 जो है 7 वो 63 को भी डिवाइड करेगा, 70 को भी डिवाइड करेगा और 77 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 63 को 7 डिवाइड करेगा 9 टाइम और 70 को 7 डिवाइड करेगा 10 टाइम्स। 77 को 7 डिवाइड करेगा 11 टाइम्स। 11 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि 63 मल्टीपल है 7 का, 70 भी मल्टीपल है 7 का और 11 भी मल्टीपल है 7 का। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि ये क्या है? 7 के मल्टीपल्स, 7 के मल्टीपल्स। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? 63 है, 63 है और इसका लास्ट मेंबर कौन सा है? 77। 77 मीन्स 80 से कम और 63 मीन्स 60 से ज़्यादा।
तो लिखेंगे x such that x is a multiple of 7 greater than 60 and less than 80। तो ये हो गया हमारा इसका टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं सेट्स की टाइप्स पर। सेट्स के बहुत से टाइप्स हैं, मगर जो कॉमन हमारे 6th 7th और 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो ये हैं। एक है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। दूसरा है इनफाइनाइट सेट। तीसरा है इक्वल सेट। चौथा है इक्विवेलेंट सेट्स। पांचवा है सुपर सेट। छठा है सबसेट। सातवां है यूनिवर्सल सेट। आठवां है सिंगलटन सेट। नौवां है ओवरलैपिंग सेट। और 10वां है एम्प्टी सेट। दसवां है एम्प्टी सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट मीन्स जिसमें लिमिटेड नंबर्स यूज़ हुए हैं। फाइनाइट सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स जैसे हमने लिखे 1 2 3 डैश, तो ये हो गया इनफाइनाइट। मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ऑल नेचुरल नंबर्स इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको डॉट डॉट दे दिया। इट मीन्स ये सिलसिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और फाइनाइट सेट में इसकी एंड हो जाएगी। 7 मीन्स फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। फिर है इक्वल सेट्स। क्या है? इक्वल सेट्स वो सेट जिनमें मेंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे फर्ज करो a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 3 1। अब a जो है, a के मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 और b सेट के मेंबर्स कितने हैं? 2 3 1। अब इनकी सीक्वेंस डिफरेंट है, मगर
क्या मेंबर्स सेम है, इधर भी एक है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, और ये इसका मेंबर भी 3 है, तो इस बी का मेंबर भी 3 है। इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी एंड दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, नंबर भी सेम हो और मेंबर भी सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 4, बी इज इक्वल टू ए बी सी, तो ए के मेंबर्स देखेंगे, ए के 2 है 4, बी के बी सेट के मेंबर्स ए बी सी हैं, तो इनकी तादाद को देखेंगे कि ए सेट में कितने मेंबर हैं, 3 हैं, और इसमें भी 3 हैं, तो इनके नंबर सेम हो गए। व्हेन नंबर ऑफ members in 2 sets are equal, then they are called equivalent sets। then they are called equivalent sets। इसको हम कैसे लिखेंगे, A is equivalent, ये निशानी है B, A is equivalent to B, मीन्स A जो है वो इक्विवेलेंट सेट है B का, A इक्विवेलेंट सेट है B का। इसके बाद है सुपरसेट और सबसेट्स। सुपरसेट्स और सबसेट्स, अब ये एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर ए के मेंबर हैं 1 2 3 4 और बी 2 और 4, तो बी सेट के दोनों मेंबर एलिमेंट जो हैं वो ए में मौजूद है, मगर ए के चारों एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सबसेट ऑफ ए, ये किसकी निशानी, सबसेट की, सबसेट, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और ए अगर बी सबसेट है ए का, तो ए क्या होगा, सुपरसेट ऑफ बी। ये सुपरसेट की साइन है, सुपरसेट मीन्स सबसेट किसे कहते हैं, उस जिस सेट के सब मेंबर्स पहले सेट में मौजूद हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट। जैसे बी के सारे मेंबर ए सेट में मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे, बी जो है ए का सबसेट है, मगर ए के सब मेंबर्स बी में मौजूद नहीं है। अब ए के सब मेंबर्स बी में मौजूद नहीं है, मगर बी के सारे मेंबर्स ए में मौजूद हैं, तो ए क्या कहलाएगा, बी का सुपरसेट। ए क्या कहलाएगा, बी का सुपरसेट। ठीक है, अब आते हैं यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें सारे मेंबर्स मौजूद होंगे, जिसमें सारे यूनिवर्स मीन्स पूरी कायनात, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ, इसका सारा सिस्टम जो है गैलेक्सीज का, ये आ जाता है। तो इसमें
सारे मेंबर्स मौजूद होंगे। और यूनिवर्सल सेट को हम किससे लिखेंगे? यू से। किससे लिखेंगे? यू कैपिटल से। उसके बाद है सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेट। क्या कहते हैं? यूनिट सेट। यूनिट सेट वो सेट जिसका सिर्फ एक ही मेंबर हो, जिसका सिर्फ एक ही मेंबर हो। जैसे ए सेट इज इक्वल टू 1। तो a set contains only one element. A set contains only one element. अब ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, सेट्स किसे कहते हैं? वो दो सेट्स जिनके कम से कम जिनमें कम से कम एक मेंबर क्या हो? सेम हो। जिनमें कम से कम एक मेंबर सेम हो। अगर A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 है और B सेट इज इक्वल टू 3 4 6 8 10 है, तो इन दोनों में एक मेंबर 3 है जो सेम है। एक मेंबर है 3 जो सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स। क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स। तो A एंड B आर कॉल्ड overlapping sets if both contains minimum one member, one element same, then A and B are called ओवरलैपिंग सेट। इस तरह ये सेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके डिफरेंट टाइप्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एन्यूमरेट कर सकते हैं। अब फाइनाइट सेट में हमने क्या देखा कि फाइनाइट में काउंटेबल नंबर्स होंगे सेट के, और इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे? अनकाउंटेबल नंबर्स होंगे जिसको हम काउंट न कर सकेंगे। इक्वल सेट्स में क्या होगा कि इक्वल सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स और जो सेम मेंबर्स होंगे, नंबर भी सेम होगी और मेंबर्स दोनों जो होंगे दोनों सेट्स में वो भी सेम ही होंगे। इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होगा। सुपर सेट जिसके कुछ मेंबर्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो उसको दूसरे सेट का सुपर सेट कहेंगे। सब सेट जिसके सब मेंबर्स पहले सेट में मौजूद हों, जैसे यहाँ बी के सारे मेंबर्स ए सेट में मौजूद हैं मगर ए के सारे सब मेंबर्स जो हैं बी में मौजूद नहीं हैं, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? बी इज़ द सबसेट ऑफ ए बट ए इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे ही मेंबर्स दिए हुए हैं। सिंगलटन सेट मीन्स यूनिट सेट जिसका एक मेंबर हो, जिसका एलिमेंट कितना हो? एक ही हो। ओवरलैपिंग सेट जिसका कम से कम दोनों सेट्स में एक मेंबर सेम हो। कम से कम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।